जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय। भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग महाभारत युग के आरंभिक क्षणों को दर्शाता है, जहां अर्जुन का मन मोह, करुणा और कर्तव्य के बीच संघर्ष कर रहा है। यह अध्याय कुल 47 श्लोकों में अर्जुन की मानसिक स्थिति और युद्ध भूमि के माहौल को स्पष्ट करता है। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जहां वह संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र पहले से ही आशंकित थे कि पवित्र भूमि पर युद्ध होने से कहीं उनके पुत्रों को धर्म का प्रभाव न हो जाए और वे युद्ध से पीछे न हट जाए। इसके बाद संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं, जहां दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की रणनीति पर चर्चा करता है। दुर्योधन अपनी सेना को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों में छिपा भय और असुरक्षा झलकती है। इसके बाद भीष्म पितामह के शंखनाद से युद्ध की घोषणा होती है और दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने शंख बजाकर युद्ध के लिए कमर कस लेते हैं। श्री कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त शंख पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठता है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, ताकि वे देख सके कि उन्हें किन किन से युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अपने भाइयों और अन्य स्वजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, गांडीव धनुष हाथ से फिसलने लगता है और मन विचलित हो जाता है। अर्जुन शोक में डूब जाते हैं और कहते हैं, हे केशव, मैं अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करके क्या प्राप्त करूंगा। यदि यह राज्य, सुख और जीवन भी मुझे मिले तो भी मैं अपने ही स्वजनों का वध नहीं कर सकता। अर्जुन आगे कहते हैं कि स्वजन वध से कुल का विनाश होगा, जिसमें धर्म का नाश होगा और अधर्म बढ़ेगा। वह सोचते हैं कि परिवार नष्ट हो जाने पर समाज में अनैतिकता फैलेगी, स्त्रियों की सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी और पाप बढ़ेगा। अर्जुन को यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच न लगकर केवल रिश्तों और भावनाओं के नज़रिए से दिखता है। इस मोह और करुणा से भरकर अर्जुन अपने कर्तव्य यानी क्षत्रिय धर्म से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि शस्त्र रहित होकर शत्रु मुझे मार डाले। अंत में अर्जुन निराश होकर अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और रथ के पीछे भाग में बैठ जाते हैं। संजय यह पूरा दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाते हैं और अध्याय समाप्त हो जाता है। इस अध्याय का गहरा संदेश यह है कि जब व्यक्ति मोह और भावनाओं के प्रभाव में आ जाता है तो उसे अपने कर्तव्य और धर्म की स्पष्टता नहीं रह जाती। अर्जुन का विषाद केवल उनकी करुणा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संकट है, जहां वह अपने कर्तव्य और प्रेम, धर्म और मोह के बीच उलझ जाते हैं। यह अध्याय गीता के आने वाले उपदेशों की नींव रखता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग समझाते हैं। यही क्षण अर्जुन के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, जहां से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अर्जुन विषाद योग अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम भावनाओं और कर्तव्यों के बीच उलझ जाते हैं तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन का मोह और विषाद केवल उनका मानसिक संघर्ष नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि कभी कभी हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर सही और गलत के बीच जूझते हैं, लेकिन
यही वह क्षण होता है जब हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, जो हमें धर्म और कर्तव्य का सही अर्थ समझाए। श्री कृष्ण की शिक्षा अर्जुन को इस मोह से बाहर निकालने की ओर पहला कदम है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाना और धर्म के पथ पर डटे रहना ही सच्चा कर्म है। अगर आपको यह विवरण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और आगे के अध्याय को व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।